नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम पढ़ने वाले हैं साइंस के अंदर फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज वर्क, पावर, एनर्जी के बारे में, यानी कार्य, ऊर्जा, शक्ति के बारे में। शक्ति क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, कार्य क्या होता है, कार्य पॉजिटिव कैसे होता है, धनात्मक कैसे होता है और ऋणात्मक कैसे होता है, शून्य कैसे हो सकता है। आपने कभी देखा होगा कुल्ली वजन उठा के चलता है, लेकिन फिजिक्स के अनुसार इसका कार्य जीरो माना जाता है, भी वो कोई कार्य नहीं कर रहा। कुल्ली वजन उठा के चल रहा है और कार्य जीरो माना जाता है और उसके भी पैसे ले लेता है वो। तो क्यों? ठीक है, क्यों जीरो माना जाता है, उसका कारण हम पता करेंगे। उसके बाद हमने देखा होगा भी, जब भी हम नेगेटिव कार्य है, यानी आपने कार्य किया, उसका कार्य भी वो कार्य है ही नहीं, वो नेगेटिव है, आपने उल्टा कार्य किया। ठीक है, कुछ ऐसे कार्य आप करते हो तो कार्य उल्टा माना जाता है। आप किसी को धक्का दे रहे हो, ठीक है ना, तो धक्का आप दे रहे हो तो उसके द्वारा जो मतलब सामने वाला जोर लगा रहा है वो पीछे चला गया, तो उसको कार्य को नेगेटिव माना जाता है या ऋणात्मक क्यों माना जाता है। ऐसी चीज़ें हम पढ़ेंगे जो आपके डाउट को क्लियर करेंगे। एक एक चीज़ को हम कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे, ताकि आपको फ्यूचर या भविष्य के अंदर ऐसे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना। कुल्ली के द्वारा किया गया कार्य जीरो भी माना जाता है, कुल्ली के द्वारा एक जगह कार्य किया गया पॉजिटिव में माना जाता है, कुल्ली के किया गया कार्य नेगेटिव भी हो सकता है। तो वो कुल्ली एक शब्द सुन के आप उसका आंसर शून्य दे देते हो, तो उस पर मत जाना आप। ठीक है, आज समझेंगे क्वेश्चन कौन सा है और उसका उत्तर कौन सा बनेगा। कुल्ली तो प्रश्न में दे ही सकता है ना। आज देखते हैं कार्य, आसान भाषा में समझेंगे बिल्कुल। वर्क कार्य क्या है, सबको पता है, क्रिया के होने को कार्य कहते हैं। ये तो हिंदी हिंदी की बात होगी। फिजिक्स के अंदर कार्य तब माना जाता है जब किसी बल के द्वारा, जब बल के द्वारा वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन कर दिया जाए। ठीक है, यानी बल, यहाँ पे दो चीज आई है, देखो पहले इस चीज को समझो। यानी कार्य किसके बराबर माना गया है, भी बल है, उसके द्वारा क्या कर दिया जाए, विस्थापन कर दिया जाए। तो बल और विस्थापन का गुणनफल भी आप कह सकते हो क्या है, बलफल। क्या है, बल है। ठीक है, अगर बल तब माना जाता है, मान लो कोई वस्तु है, क्योंकि फिजिक्स है, इसको थोड़ा सा समझे ना, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आती है। ये वस्तु है, यहाँ पर आपने बल लगाया, बल तो हमने पीछे पढ़ लिया, ठीक है, और बल की दिशा में विस्थापन हो गया। यानी आपको इसने यहाँ थी और यहाँ से यहाँ तक ले गए, यानी इसको आपने 2 मीटर अपने बल से क्या कर दिया, स्थान परिवर्तन करवा दिया। यानी बल की दिशा वही है और विस्थापन की दिशा वही है, तब कार्य क्या माना जाता है, संपन्न माना जाता है। यानी कार्य पॉजिटिव धनात्मक माना जाता है। वो बात धनात्मक ऋणात्मक तो आगे भी पढ़ लेंगे, लेकिन रियल में अब वर्क हुआ है, ठीक है ना, वर्क हुआ है। ठीक, तो बल के द्वारा बल की दिशा में विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। बल के द्वारा बल की दिशा में विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। बल के द्वारा बल की दिशा में, बल के द्वारा बल की दिशा में विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। विस्थापन एक दूरी है, दिशा में कोई दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसको हम किससे लिखते हैं, एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो सीधा, बल के द्वारा उसी दिशा में विस्थापन, उसी दिशा में विस्थापन भी क्या कहलाता है, बल कहलाता है, सॉरी कार्य कहलाता है। क्लियर हो गई बात। यानी कार्य होगा धनात्मक ऋणात्मक शून्य कैसे होगा, वो तो चीज आगे की बात होगी ना। लेकिन बल के द्वारा बल की दिशा में विस्थापन, दोनों का अगर गुणनफल क्या कहलाएगा, दोनों का गुणनफल कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्य। अभी तक तो बहुत अच्छी चीजें पढ़ दी हमें यार। ठीक है, वैसे ये वर्क जो है, यानी कार्य बराबर किसके है, तो आप कहोगे फोर्स के है जी। ठीक है, यहाँ पे एक डॉट लगा होता है, यहाँ डेल्टा डिस्प्लेसमेंट हो गई आपकी, ये फार्मूला बन गया।
जहाँ ये डॉट लगाया दोनों कौन सी क्वांटिटी है, तो कहोगे बल और विस्थापन दोनों सदिश। सदिश की जब हम डॉट के द्वारा गुणा करते हैं तो वो क्या आती है, अदिश आती है। तो ये कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, तो कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अब इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डॉट को हटाने के लिए, इसको गुणा में ले आने के लिए वर्ग गुणा में, अब डेल्टा एस, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, कोस थीटा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कोस थीटा। तो ये फार्मूला अब पूरा हो जाता है किसका, कार्य का। ठीक है ना, और ये कोस थीटा ही तो आपको बताएगा कार्य जीरो कहाँ है, पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है। तो ये हो जाता है आपका फार्मूला पूरा। ठीक है, एफ को किस में मापते हैं, तो वर्ग बराबर एफ को मापते हैं आप न्यूटन में। कोस थीटा की कोई इकाई नहीं होती, और एस को हम मापते हैं मीटर में। तो आप ये भी कह सकते हो न्यूटन मीटर किसकी इकाई है, तो वर्ग यानी कार्य की। कार्य की इकाई क्या है, तो न्यूटन मीटर है। और न्यूटन मीटर को क्या दिया, जेम्स प्रोस्टेक जूल थे जो, जेम्स प्रोस्टेक जूल थे जो, प्रेस्टेक जूल थे, उनके नाम पे उनको श्रेय देने के लिए कार्य की इकाई को, इस न्यूटन मीटर को क्या कह दिया जाता है, जूल कह दिया जाता है। इसको क्या कह दिया जाता है, जूल। तो आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है कार्य की इकाई क्या है, तो कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है। अगर जूल न दे वो ऑप्शन में, तो आप क्या कह सकते हो, जूल के साथ साथ इसकी दूसरी इकाई भी हो सकती है जिसको हम न्यूटन मीटर कहते हैं, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर भी लिखा हो सकता है, और भी इकाई हो सकती है इसकी, बताएंगे आपको आगे सारी की सारी। कार्य की बहुत सी इकाइयाँ हैं। ठीक है, वाट सेकंड भी इसकी इकाई है। ठीक है, एनर्जी, दोनों से हमें एनर्जी करेंगे तब आपको इसके बारे में अच्छे से बताया जाएगा। तो आपसे पूछ ले कौन सी राशि है, अरे बता दो, अदिश राशि है। ठीक है ना, कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि। कार्य के बारे में 1 मिनट लेते हैं, फिर आगे बढ़िया से चलते हैं। बल की दिशा में विस्थापन कार्य कहलाता है, बल की दिशा में विस्थापन कार्य कहलाता है, यानी बल के द्वारा बल की दिशा में विस्थापन हो गया तो कार्य है। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम बात करें तो बल कौन सी राशि है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर है तो ये जो है बल और बल की दिशा में विस्थापन, यानी बल और विस्थापन का गुणनफल ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। बल और उसका विस्थापन, ठीक है ना, क्या कहता है, कार्य कहलाता है, यानी बल और उसका विस्थापन। ठीक है, तो इसको हम डॉट जो लगा होता है उसको हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया, कोस थीटा। कोस थीटा, अब कोस 1 2 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, कितने डिग्री पे कोस थीटा बन रहा है, बल और विस्थापन के बीच का जो थीटा होता है उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, कोस थीटा। उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा, जितना भी कार्य हो रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको बल और विस्थापन यानी न्यूटन मीटर, तो कार्य की इकाई क्या है, न्यूटन मीटर है। न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर क्या है, किसी को सम्मान देने के लिए कोई वैज्ञानिक है, उसने इसके बारे में अच्छे से समझाया, परिभाषा दी और कुछ किया, तो उसको सम्मान देने के लिए सदियों तक आप याद रख सको उस नाम को, इसलिए उनका नाम न्यूटन मीटर को एक स्पेशल नाम दिया जाता है। ठीक है, जूल, क्या दिया जाता है, जूल। तो कार्य की इकाई जूल, वैसे न्यूटन मीटर है। न्यूटन मीटर को एक रूप से बोला जाता है जूल। ठीक है ना, जूल। तो कार्य, अगर 1 न्यूटन, ठीक है, 1 जूल कार्य तब होता है जब 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर किसी भी वस्तु में क्या कर दे, विस्थापन कर दे, तो उसको हम जूल बोलते हैं। तो जूल न्यूटन मीटर अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो ये तो हो गया कार्य का छोटे से छोटा काम। ठीक, कार्य हो सकता है आपका धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, सीजीएस मात्रक भी पूछे तो आप बता सकते हो। देखो कार्य का एक एक चीज़ करेंगे यार, 5 मिनट फालतू लग जाए। सीजीएस भी, और एसआई मात्रक पूछे तो आपका आंसर था जूल। क्या था, जूल। और सीजीएस पूछे तो आपका आंसर होगा अर्ग। क्या होगा, अर्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। अब आप ये बता दो मेरे को, जूल हो गया, अर्ग हो गया, ठीक है, जूल तो बड़ा हो गया एसआई मात्रक का तो, और सीजीएस क्या है, छोटा हो गया। जूल क्या था, न्यूटन मीटर था, और अर्ग क्या होगा, अब इसका हमें पता नहीं। ठीक है ना, तो चल इसको छोड़ो, न्यूटन मीटर था। न्यूटन मीटर को आप किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, गुणा में क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, इसको अगर हल करें तो हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसको आगे हल करें तो आपको ये बताना होगा भी सीजीएस मात्रक में इसको क्या लिखेंगे, तो सीजीएस मात्रक में इसको ग्राम लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे, सेकंड को क्या लिखेंगे, सेकंड स्क्वायर। तो सीजीएस मात्रक ये हो जाएगा इसका, इसको क्या बोलेंगे, अर्ग बोलेंगे। इसमें और जूल में कितना फ़र्क हो गया, कितना फ़र्क हो गया आप बताओ। 10 की 3 का फ़र्क तो यहाँ से हो गया, और स्क्वायर है यानी स्क्वायर है तो 10 की 2 का फ़र्क यहाँ से हो गया, और 10 की 2 का फ़र्क फिर स्क्वायर से हो गया। तो टोटल कितना फ़र्क हो गया, 7 का फ़र्क हो गया। कितने का फ़र्क हो गया, 7 का फ़र्क हो गया। ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हो, ये कह सकते हो आप 1 जूल बराबर 10 की 7 अर्ग होता है। कितना होता है, 10 की 7 अर्ग। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि 10 की 7 अर्ग इतना छोटा है। ये छोटा क्यों है, किलोग्राम की जगह इसमें ग्राम है अर्ग में, मीटर की जगह सेंटीमीटर है, स्क्वायर है। ठीक है, सेकंड के सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कितने जीरो का फ़र्क है, तो ये 10 की 7 जीरो का फ़र्क है, क्योंकि 10 की 3 तो यहाँ से निकल जाएगा, और मीटर 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 को सेंटीमीटर में 2 की 2 यहाँ से, 10 की 2 यहाँ से निकल जाएगा। कितना हो गया टोटल, क्योंकि गुणा करते हैं तो पावर जुड़ जाती है, तो ये गुणा में है, तो 3 2 5 और 2 7 का फ़र्क हो गया। ठीक है, तो सीजीएस मात्रक कितना छोटा है। आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है, एक अर्ग जो है कितने जूल के, तो 10 की -7 जूल के। ठीक है, कितने जूल के बराबर है, 10 की -7 जूल के बराबर। अब देखो, अब थोड़ा सा आप अच्छे लेवल पे जाते हैं ना। अब आपको बताते हैं कोस थीटा क्या है और उसका लफड़ा क्या है। ठीक है, हमने लिखा फार्मूला, क्या फार्मूला लिखा था, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, कितना विस्थापन हुआ डेल्टा, इसका मतलब वहाँ था, गुणा में कोस थीटा। हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, अब एक मेरे को बात बताई जाए, मैं कह दूं जैसे कोई खिलौना है, ये है, ठीक है, ये खिलौना है आपका, ठीक है, आपने इसको बांधा रस्सी से, बांध लिया, रस्सी से बांध लिया, ठीक है। आप मान लो यहां खड़े हो, इसको पकड़ रखा है आपने, दूसरा हाथ भी आपका आया हुआ इसको पकड़ रखा है, इसको आप अपनी तरफ खींच रहे हो, क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, और ये खिलौना किधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है दिशा कौन सी है, ये तो बल की दिशा है, बल की दिशा है, इधर बल लग रहा है, आप जैसे ही ऐसे खींचोगे, मान लो ऐसे खींचोगे तो बल तो आप ऐसे लगा रहे हो ना, ऐसे तो नहीं लगा रहे। ठीक है, और ये विस्थापन की दिशा है, विस्थापन की दिशा है। ठीक है, अब मैं सीधा कह दूं बल गुणा विस्थापन, बल गुणा दोनों का विस्थापन कर दूं, उत्तर आएगा क्या,
क्योंकि बल उतना नहीं विस्थापित कर पा रहा है जितना लगाया जा रहा है। तो टोटल बल और विस्थापन क्या होगा, यहाँ से आंसर नहीं दे पाएंगे। भी कार्य कितना हुआ है, अब कार्य तो इधर होगा ना, तो इसके बीच एक कोण बनेगा, क्या बनेगा, उसको हम थीटा कहेंगे, और उसको कोस थीटा, कौन सा थीटा, कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा क्यों बनता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में आप समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे टाइम लग जाता है। साइन क्यों नहीं कहा जी, टेन क्यों नहीं कहा जी, इसको कोसेक क्यों नहीं कहा, वो चीज़ें हमें नहीं मतलब। अब ये खिलौना इधर जैसे ही जाएगा तो कार्य इसने कितना किया, मैं कह दूं इसने बल लगाया कितना, इसने बल लगाया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन बल लगाया, बहुत अच्छी बात है। और इसने विस्थापन किया 20 मीटर, 30 मीटर कर लो, 30 मीटर इसने विस्थापन किया। ठीक है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य बताओ। तो आप कहोगे जी कार्य तो क्या है, ये बल है 10 न्यूटन गुणा में 20-30 मीटर आपने बताया विस्थापन हो गया, तो कार्य हो गया। नहीं भैया नहीं, कोस थीटा भी बताना पड़ेगा हमें कितना। ठीक है ना, कोस थीटा भी बताना पड़ेगा, भी कितने डिग्री पे बल लग रहा है, दिशा, विस्थापन और उस बल की दिशा कितनी, मतलब बीच में कितना डिश वो है, थीटा है, कितना कोण है, कितने का एंगल है, ये बताना पड़ेगा, तब प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। नहीं तो आप कह दोगे 300 न्यूटन मीटर बल लग गया, कोस थीटा कहाँ जाएगा। तो कोस थीटा यानी यहाँ पे मैं अब कह दूं, यहाँ पे ये कितने का बताऊं यार, आसान, 60 का आसान रहेगा ना, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अब कोस थीटा कितना है, 60 डिग्री है, कोस 60 डिग्री है। ठीक है, 300 न्यूटन मीटर गुणा में कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, पता ही आपको, ये नहीं पता, ठीक है ना। 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 45 की वैल्यू होती है। ठीक है, ये √3/2, ये 1/√2, 60 की होती है 1/2 और 90 की होती है 0, यही होती है ना। ठीक है, यही होती है ना। ठीक है, तो अब बताओ कितना आया, 150 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम जूल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जूल। तो कार्य देखो पूरा जितना बल लगाया तो उतना कार्य नहीं है, उससे आधा कार्य हुआ है भैया। कितना कार्य हुआ है, आधा कार्य हुआ है। तो ये कार्य है तो पॉजिटिव है, तो कार्य पॉजिटिव। लेकिन अगर उससे पूछ लिया जाए भी इस प्रकार से उसका थीटा बनाया 45 का बनाए तो कितना कार्य होगा, 45 पे, 90 पे कितना होगा, 0 पे कितना होगा, कब कितना होगा, ये पढ़ते हैं आप आगे, अब तक मजा आएगा। ठीक, एक तो ये कार्य हो गया। ठीक, तो ये कार्य कौन सा है, तो कार्य 3 प्रकार के होते हैं, तीनों बताता हूं मैं। कार्य धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, कार्य ऋणात्मक होता है और कार्य शून्य भी होता है। तो ये कार्य पॉजिटिव है, ये कार्य कौन सा, पॉजिटिव यानी धनात्मक है, क्योंकि उसमें विस्थापन हुआ है, विस्थापन भी हुआ है, बल्कि दिशा में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कोण का फर्क रहा है, काम हुआ है 150 जूल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आप। ठीक, आपने ये मान लो ट्रैक्टर ले लिया, ट्रैक्टर ले लिया। ठीक है, ठीक है, जैसे ही आपने क्या किया भाई, आपने इसको क्या बांध ली, रस्सी बांध ली। ठीक है,
रस्सी बांध ली, क्लियर है। आप नीचे बैठ गए, अब आप खींच रहे हो इसको, क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। अब बताओ बल जिस दिशा में लग रहा है आप ही खींच रहे हो, आप ही, ठीक है ना। आप नीचे बैठ के इसको आराम से खींच रहे हो, हाथ पैर लगा दिया आपने, खींच रहे हो आपकी दिशा में। यानी बल की दिशा कौन सी है, बल की दिशा ये है। विस्थापन की दिशा कौन सी है, आपने इस ट्रैक्टर को इधर लेके आना है, ठीक है। मुंह इधर बनाया, कोई दिक्कत नहीं, आप बेक से भी तो बांध सकते हो ना। आपको लेके किधर आना है, इधर लेके आना है। आप जब इसको इधर ही लेके जा रहे हो, मैं कह दूं यहाँ 10 न्यूटन बल लगा है और 30 मीटर क्या हुआ है, 30 मीटर विस्थापन हुआ है, दोनों चीज बता दो 10। तो आपको होगा जी कोस थीटा, W बराबर है F गुणा में कोस थीटा, यही तो है। F कितना है जी, 10 न्यूटन है। S कितना है जी, 30 मीटर है। कोस थीटा कितना है जी, आप बताओ कितना बनेगा, 0 बनेगा। क्या बनेगा, 0, क्योंकि कोस थीटा 0 होगा। कोस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0, क्योंकि अरे दोनों एक ही साथ इसी दिशा में तो लग रहे हैं ना, दोनों के बीच क्या है, बल उसी दिशा में, सेम दिशा में, सेम, ठीक है ना, 0 है। तो 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 10 गुणा 30 यानी 300 जूल। 0 का मान क्या है, न्यूटन मीटर, गुणा में 1 है कोस थीटा का मान, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 300 जूल। यानी उतना बल यहाँ लगा था, देखो उतना ही बल यहाँ लगा था, उतना ही बल यहाँ लगा है, उतना विस्थापन यहाँ हुआ था, उतना विस्थापन यहाँ हुआ। लेकिन कार्य ज़्यादा कहाँ हुआ है, कार्य यहाँ पे ज़्यादा हुआ। कार्य कहाँ ज़्यादा हुआ, 0 डिग्री का कोण बनता है। तो आपसे पूछ भी लिया जाए भी सबसे ज़्यादा कार्य कोस थीटा की वैल्यू कितने होने पर होती है, तो 0 डिग्री, कितने, 0 डिग्री होने पर होती है। 0 डिग्री होने पर सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। कब सबसे कम कब होती है तो बताऊँगा मैं। ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर दूसरी तरीके से लेते हैं। देखो कार्य ये भी धनात्मक था, ये भी धनात्मक था, ठीक है। अब आपको एग्जांपल सारे देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, ये एग्जांपल ले लो। बल की दिशा कौन सी है, ये है। अब ट्रैक्टर आपने स्टार्ट कर लिया, बड़े वाला ट्रैक्टर है, अभी ये पहले खिलौना था मान लो, और ट्रैक्टर क्या जा रहा है, आपने जोर लगाया, आपको भी लेके जा रहा है इधर जोर, यानी विस्थापन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। विस्थापन क्या हो रहा है, इधर हो रहा है। तो जोर किधर लग रहा है, आपका जोर तो आपके द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा कार्य किया गया नहीं, आपके द्वारा, आप खींच रहे हो, आप घीस के जा रहे हो, जोर तो लग रहा है आपका, यानी आपका बल तो लग रहा है, ठीक है। विस्थापन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। मैं कह दूं 30 मीटर ये विस्थापित हो गया इधर ट्रैक्टर, ठीक है ना, और बल आपने वही लगाया 10 न्यूटन। बल की दिशा कौन सी थी, ये थी, और विस्थापन की क्या थी, अलग थी। भी आपने इधर खींचने के बजाय ट्रैक्टर आगे लेके चला गया, तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या हो सकता है, नेगेटिव, क्योंकि F किसके बराबर है, तो आप कहोगे जी ये तो उसके ही बराबर है। अरे F गुणा कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बताओ बल और इसके बीच कोस थीटा कितना बनेगा, 180 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री। तो W बराबर F का मान है 10 न्यूटन, 30 मीटर विस्थापन हुआ है, और कोस थीटा कितना है, कोस 180 डिग्री है। तो आप कहोगे जी 180 का मान कितना होता है, ये कितना आ गया, 300 न्यूटन मीटर, गुणा में कोस 180 का होता है -1, क्या होता है, -1। तो ये आ जाएगा 300 जूल, माइनस का 300 जूल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 300 जूल। तो आप कह सकते हो जब कोण 90 डिग्री से फालतू बनेगा, जब भी 90 डिग्री से फालतू बनेगा, तो क्या कहोगे, कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। तीनों बातें समझा दी आपको, कार्य धनात्मक। अब बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं आपको, बिल्कुल, ये तो हो गया कंसेप्ट। आप एक बात बताना मुझे, ऋणात्मक कब होता है, मान लो धनात्मक कब होता है। मान लो यही मार्कर है, ठीक है, और मैं बल लगा के इसको इधर फेंकना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ बल लगा के इसको इधर खींचना चाह रहा हूँ, लेकिन
इसके अंदर ये नहीं खींच पा रहा है, यही वह नहीं खींच पा रहा, यानी इसके अंदर ज़्यादा घर्षण होगा या तो, यानी मार्कर है, मान लो इसको खींचना चाह रहा हूँ, ये नहीं खींच पा रहा है तो घर्षण ज़्यादा होगा, नहीं खींचेगा। यानी मेरे द्वारा बल तो लग रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, तो कार्य क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा भाई। ठीक है, कार्य क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। या ठीक है, बल की दिशा और है और विस्थापन की दिशा और है। जब विस्थापन और बल की दिशा में कितने डिग्री का कोण हो? 90 डिग्री का कोण, मान लो 90 डिग्री का। यहाँ पे एक बताता हूँ मैं, और बता देता हूँ यार। ठीक है, मान लो आपने कुल्ली वाला सुना, कुल्ली ने यहाँ बाहर उठा रखा है और कुल्ली किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, यानी विस्थापन किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। ठीक है, और बल किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। तो बल और विस्थापन के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्या बनेगा? 90। तो ये कौन सी डिग्री का है? विस्थापन इधर हो रहा है और बल क्या लग रहा है? कुल्ली का इधर लग रहा है। तो बल की दिशा और विस्थापन के बीच कितने डिग्री का कोण है? 90। ठीक है ना, तो 90 डिग्री का कोण है। तो आप बताओ, बल और विस्थापन की 90 डिग्री का कोण है, तो आपको तो वही लिखना है ना, एफ गुणा कोस थीटा। कोस का मान कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, बल चाहे इसने 10 न्यूटन लगाया और यहाँ विस्थापन 30 मीटर, यानी बल लगा के 30 मीटर तक उसको लेके चला गया, सिर पर रखा सामान और 30 मीटर तक लेके चला गया। उसके बाद जाते ही आगे एक फिजिक्स जानने वाला बैठा था, एफ 10 न्यूटन लगाया जी मैंने, 30 मीटर तक आपका सामान ले आया। ठीक है, और 90 डिग्री का कोण है पे लेके आया है। ठीक है ना, तो उसे जाते ही क्या कहा? 10 और 300 न्यूटन, 300 न्यूटन मीटर तो हो गया। लेकिन कोस थीटा 90 की मान कितना होता है? 0 होता है। 0 से सबको गुणा करेंगे बराबर क्या है? 0। तो कार्य किया गया शून्य हो गया है, शून्य। एक भी पैसा नहीं मिला, चल नहीं, सिर्फ पैसा नहीं मिला है ना, तो उस कार्य शून्य हो गया। तो कुल्ली द्वारा जब वजन उठा के चला जाता है तो वो कार्य क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उस विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन नहीं है, बल किसी दिशा में, विस्थापन किसी दिशा में, लेकिन कार्य कुल्ली द्वारा वजन उठाकर चले समय कार्य को शून्य माना जाता है। वजन ऊपर ले जाता है ना, ये उठा के सर पे रखता है, उसको शून्य नहीं माना जाता। कैसे नहीं माना जाता वो भी बताएंगे। मेरे हिसाब से ये हो जाएंगे आपके। ठीक है, हो जाएंगे ना। अब देखो, आपको तीनों बात बताते हैं। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। ठीक है, बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा सेम है, यानी बल उधर लग रहा है, वो उधर ही विस्थापन हो रहा है, विस्थापन क्या हो रहा है? उधर ही हो रहा है। तो उस कार्य को धनात्मक कार्य माना जाता है। जैसे आपके द्वारा खिलौने को खींचना, आपके द्वारा कोई चीज़ को खींचना, इस मार्कर को मैं इधर लेके आना, या इस मार्कर को मैं धकेल देना, मैं कोई धक्का मार रहा हूँ, जिस तरफ बल लगा रहा हूँ उसी तरफ विस्थापन होना। ठीक है ना, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? धनात्मक के। यानी जिधर आप जोर लगा रहे हो ना, उधर ही सिस्टम चला जाए, आपका वस्तु उधर ही खिसक जाए, तो उस कार्य को क्या बोलते हैं? धनात्मक। आपके द्वारा किया गया कार्य वो धनात्मक होता है। आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। कोई वस्तु को आप उठा रहे हो तो आप ऊपर की ओर बल लगा रहे हो और वो वस्तु उठ रही है और आपने सर पे रख ली उठा के, तो वो भी कार्य आपके द्वारा किया गया कार्य वो क्या माना जाता है? धनात्मक। क्या माना जाता है? धनात्मक। ठीक है ना, यानी आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और वो हो रहा है। ठीक है ना, कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, वो हो रहा है। ठीक है ना, आप जोर लगा रहे हो यानी बल लगा रहे हो, उसी दिशा में विस्थापन भी हो रहा है, तो उसे क्या माना जाता है? वो होता है आपका धनात्मक कार्य। ठीक है, यानी जिस दिशा में बल उसे। दूसरा ऋणात्मक कार्य क्या होता है? देखो, ऋणात्मक कार्य का मतलब क्या है? यहाँ पे ऋणात्मक का मतलब यही हुआ भी आप बल तो लगा रहे हो, बल के विपरीत दिशा में विस्थापन।
यानी आपने बल तो लगाया, कहाँ लगाया, इधर लगाया, आपने बल तो लगाया इधर और विस्थापन हो गया इधर, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ठीक है, बल लगाया आपने उधर, विस्थापन हो गया इधर। जैसे ये कब होता है पता है आपको, आपके द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव तब तक क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि हो सकता है जो चीज वहां है उसका बल आपसे ज्यादा है और वो बहुत जल्द ज़्यादा बल लगा रही है, तो आपके बल को काट के उसने क्या किया है, विस्थापन किया है। आपने बल को, आपका बल को इक्वल किया जब तक तो ना इधर जाएगी चीज़ ना उधर जाएगी, कोई वस्तु इधर जाएगी ना उधर जाएगी। आपके बल से ज़्यादा बल जब लगा दे कोई वस्तु, आप तो जैसे इधर खींचना चाह रहे हो, वस्तु उधर चली जा रही है, यानी बल के उल्टी दिशा में, ठीक है ना। यानी इधर ही आपने जोर लगाया और इधर ही चली गई तो धनात्मक, आपने जोर इधर लगाया और वस्तु इधर चली गई तो क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण होगा, 180 का हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कार्य बोलते हैं। ठीक है, कैसे बताऊंगा वो भी, एक एग्जांपल से तीनों चीजें समझेंगे। शून्य कार्य कब होता है, जब बल व विस्थापन लंबवत हो, या आप कह सकते हो दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बने, तो कार्य क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। जैसे कुल्ली के द्वारा या किसी के द्वारा, आपके द्वारा, या जैसे आपने सुना होगा गजबण पानी न चाली, ठीक है ना। तो गजबण पानी लेने गई थी तो उसका कार्य क्या था, शून्य था। कार्य क्या था, शून्य था, क्योंकि उसने अपने सर पे मटका उठा रखा था। मटका जो यहाँ था, विस्थापन इधर हो रहा था, मटका यहाँ था, मान लो टोकनी लेके गई थी, वो टोकनी इधर थी और उसका विस्थापन इधर हो रहा, कुएं की तरफ विस्थापन हो रहा था, लेकिन बल किधर लग रहा था, इधर लग रहा था, विस्थापन इधर हो रहा था, बल इधर लग रहा था, विस्थापन इधर हो रहा था। तो वो उस गजबण के द्वारा किए गया कार्य क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। उस गजबण के द्वारा पानी लाने की जो क्रिया थी वो क्या है, शून्य मानी गई। वहाँ पे उसका कार्य क्या, फिजिक्स के रूप से शून्य है, क्योंकि गजबण ने पानी यहाँ रखा था, ठीक है। यानी गजब पानी को उठाने में जोर कहाँ लगा रही थी, 90 डिग्री पे, ठीक है। विस्थापन इधर हो रहा था, तो 90 डिग्री पे किया गया कार्य क्या माना जाता है, शून्य। कुल्ली के द्वारा वजन उठा के चला जाता है, तो कुल्ली के द्वारा किया गया कार्य वो भी क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है, ठीक है। जैसे 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 ऋणात्मक कार्य मैं बताऊँ आपको, 2-3 एग्जाम्पल दूँ, धनात्मक के दूँ। यानी आप कोई वस्तु को उठाना चाह रहे हैं ऊपर, ठीक है, तो आप ऊपर उठाना चाह रहे हैं, मान लो शून्य पे ध्यान दे, कोई वस्तु ऊपर उठा, तो आप उठा पा रहे हैं उस वस्तु को, मान ले जैसे ये मार्कर मैं ऊपर उठाना चाह रहा हूँ, मैं उठा पा रहा हूँ। अब मेरे द्वारा किया गया कार्य तो क्या है, पॉजिटिव है, या मेरे बल के द्वारा किया गया कार्य तो क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन एक बल और लग रहा है, आपको पता हो तो, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना। यहाँ पे जब मैं वस्तु को ऊपर उठा रहा हूँ और वस्तु उठ रही है, तो किसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। बल के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात बता रहा हूँ एक साथ में। यानी मैंने वस्तु को उठा दिया तो नीचे एक जी लग रहा था, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या, क्योंकि उसकी उल्टी दिशा में विस्थापन हो गया ना, क्योंकि वो अपनी तरफ खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल अपनी तरफ खींच रहा है। आपका बल ज़्यादा था, आपने वस्तु को उठा दिया, ठीक है, आपने तो पॉजिटिव कार्य कर दिया, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के तो विपरीत दिशा में विस्थापन हो गया, तो वो नेगेटिव हो गया। जैसे आपने किसी वस्तु को धकेलने की कोशिश की, आपने धकेल दिया, ठीक है ना, तो आपने वस्तु को धकेलने की कोशिश की, ये वस्तु थी, इसको धकेलने की कोशिश की, आपका बल था, ठीक है, और ये इधर ही क्या हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है। आपके बल द्वारा क्या हो गया, इधर विस्थापन हो गया, तो आपके द्वारा किया गया कार्य तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन एक बल और भी था यहाँ पे, आपने देखा नहीं, क्योंकि बल जोड़ों में लगता है, घर्षण बल था, तो घर्षण बल ने तो इधर कार्य करना था ना, घर्षण बल तो इधर विपरीत दिशा में लग रहा है, आप उस बल लगाओगे तो ये विपरीत दिशा में लगेगा, और विस्थापन क्या हो गया, इधर हो गया। तो यहाँ पे घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। या जहाँ कार्य पॉजिटिव हो रहा है वहाँ नेगेटिव भी हो रहा है, सोच के देखो। यानी बल क्या लगते हैं, बल दो,
बल क्या लगते हैं, जोड़े में लगते हैं। जब आप कोई एक बल लगा रहे हो तो विपरीत दिशा में कोई बल लगा होता है, क्योंकि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया हो रही है। आपने सुना होगा तीसरा नियम, ठीक है ना, बल जोड़े में लगता है, यानी क्रिया हो रही है वहाँ प्रतिक्रिया ही हो रही है। आप सामान उठा रहे हो तो आपके द्वारा बल लग रहा है, लेकिन एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। जैसे आपको खिसका रहे हो कोई चीज़, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें घर्षण है, घर्षण बल लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप उधर खींच के लेके जा रहे हो तो वो सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। क्लियर है। और लंबवत कब होता है, लंबवत जब 90 डिग्री, ठीक है ना, जब कोई मतलब बल क्या हो, इधर लग रहा हो, ठीक है, विस्थापन इधर हो जाए और बीच में क्या बन जाए, 90 डिग्री का कोण बन जाए, ठीक है, लंबवत हो जाए, तो उस समय क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि विस्थापन और उसके बीच में लंबवत है, तो कोस थीटा 90 डिग्री का मान क्या होता है, जीरो होता है, तो ये शून्य कार्य हो जाता है। कार्य शून्य भी पढ़ लिया, ठीक है। कुल्ली के द्वारा उठाया गया वजन कार्य क्या माना जाता है, पॉजिटिव। देखो एक चीज और समझ लेते हैं, कार्य हमने बताया बल और विस्थापन का गुणनफल होता है, ठीक है, आपने पढ़ा सही। जब कोई वस्तु उठाई जाती है, जब कोई वस्तु उठाई जाती है, यानी जब ऊंची कोई वस्तु उठाई जाती है उस समय कार्य क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है, mgh होता है, याद रखना। क्या होता है कार्य, mgh 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 mgh। यानी आप इसको देखो, m क्या है, मास है, g क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी है, ठीक है ना, क्या है, ग्रेविटी है, और h क्या है, हाइट, ठीक है। अब आप वस्तु को ऊपर उठा रहे हो, मान लो हाइट क्यों ली, देखो इस चीज को छोड़ दो, यहाँ कोई वस्तु गिरी थी, इसका 10 किलोग्राम क्या था, द्रव्यमान था, ठीक है, और इस वस्तु को आपने उठा के यहाँ तक ले गए, द्रव्यमान तो अभी इसका कितना है, 10 किलोग्राम है। आप इसको मान लो 10 मीटर ऊंचा ले गए, तो आप कहोगे 10 मीटर ऊंचा, यानी ऊंचाई पे ले गए, 10 मीटर इसकी हाइट होगी, ये दूरी है, विस्थापन ही तो है, यानी आपने उठा के इसको यहाँ पर ले गए 10 किलोग्राम हाइट। अब वो कह देगा कोई वस्तु को 10 किलोग्राम द्रव्यमान वस्तु को 10 मीटर तक उठाया जाता है, तो किया गया कार्य कितना होगा, कोई 10 किलोग्राम वस्तु को 10 मीटर ऊंचा उठाया जाता है, तो कार्य क्या होगा, तो कार्य तो आप कहोगे जी इसके अंदर तो कोई बल बल दिया ही नहीं है, इसके अंदर बल बल दिया ही नहीं है, कार्य कैसे बता पाएंगे। तो मैंने बताया भी जो उस समय क्या होता है, कार्य mgh होता है, यानी मास यानी किलोग्राम, ग्रेविटी यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h यानी मीटर, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन, और इसको क्या बोलते हैं, मीटर, यानी बराबर क्या हो जाता है, जूल। तो सेम है इकाई, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन क्या होता है, न्यूटन आपको पता है बाहर जो होता है किस में मापा जाता है, तो आपने कहा जी न्यूटन में। न्यूटन का मतलब क्या है, मास गुणा ग्रेविटी, बाहर का मतलब क्या है, मास और ग्रेविटी, यानी द्रव्यमान और ग्रेविटी का गुणनफल है, वो क्या है, बाहर है। यानी आपके अंदर 10 किलोग्राम अगर द्रव्यमान है और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ग्रेविटी लग रही है, तो कितना हो गया, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, 100 न्यूटन आपका भार हो गया, 100 न्यूटन भार हो गया। तो ये m और g को जो गुणनफल है वो तो क्या है, न्यूटन है। h का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे हाइट है, ठीक है, तो 10 kg है, और यहाँ पे आपको g की वैल्यू दी मिलेगी, g बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप कहोगे जी कितना उठाया, तो आप कहोगे जी 10 किलोग्राम तो आपने वजन बताया, ठीक है,
और ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप इसने ये बताया, ठीक है। और हाइट बताई आपने 10 मीटर, हो जाएगा। गुणाई तो करनी है तीनों की, 10 10 10 1000 न्यूटन मीटर कह दो, न्यूटन मीटर कह दो, या 1000 जूल कह दो। कितना कार्य हुआ? 1000 जूल कार्य हुआ, ठीक है ना। कितना जूल कार्य हुआ? 1000 जूल कार्य हुआ। यानी 10 किलोग्राम वस्तु को 10 मीटर तक ऊपर उठाया जाता है तो 1000 जूल कार्य होता है, 1000 जूल कार्य होता है, ठीक है ना। तो जब हमें ऊंचाई पे उठाए तो mgh लेना है, g की वैल्यू वो देगा, h की वैल्यू देगा, m की वैल्यू देगा, कुछ नहीं करना है। mgh याद हो तो किलोग्राम गुणा g गुणा h करना है, बस उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? उठाए जाए तो क्लियर है। तो ये कार्य था। पॉजिटिव कार्य क्या है, नेगेटिव कार्य, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया। कार्य होता क्या है, उसकी राशि क्या है, इकाई क्या है, ठीक है, सब हमने क्लियर किया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आगे भी आता रहेगा। कल हम पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा, शक्ति, शक्ति क्या है, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के रूपांतरित रूप क्या क्या है, डायनमो किस ऊर्जा किस में बदलता है, बैटरी किसको बदलती है, इन्वर्टर किसको बदलता है, डायोड क्या करता है, ट्रांजिस्टर क्या करता है, सारी चीज़ें कल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे फिर पढ़ेंगे, पढ़ते ही रहेंगे, मज़ा आने वाला है बहुत। धन्यवाद, ठीक है। साथ में बने रहिएगा, फुल चीज़ें मिलेगी आपको, यानी फुल कंटेंट मिलेगा। जितनी ज़्यादा हो सके उतना एफर्ट लगा के कोशिश करेंगे आपको पढ़ाया जाए, और पढ़ना आपका कार्य है, ठीक है। पॉजिटिव कार्य करिए, धनात्मक रहिए, ऋणात्मक कार्य मत कीजिएगा, नया कार्य ऐसा करिए भी शून्य हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। बोलो भारत माता की जय, और जय हिंद, जय भारत।